मेरा वचन के शीर्षक है एवरी ह्यूमन हैव टू मोस्ट इंपॉर्टेंट चॉइस। हर मनुष्य के जीवन में दो बहुत ही मुख्य चुनाव, और तुम क्या चुनेगा? दो बहुत ही मुख्य चुनाव हर मनुष्य के जीवन। हर मनुष्य के जो जीवन है यह जीवन चुनाव का ही जीवन है, लेकिन बाकी जो चुनाव मनुष्य के जीवन में है ये छोटी छोटी चुनाव है। रोज हम चुनते हैं, आज हम क्या खाएंगे, आज हम क्या पिएंगे। स्त्री लोग चुनते हैं आज सुबह हम ब्रेकफास्ट क्या बनाएंगे, लंच क्या बनाएंगे, डिनर क्या बनाएंगे, शॉपिंग करने के जाए तो क्या कपड़ा खरीदेंगे ना। ये सारी चुनाव, मनुष्य का जीवन ही चुनाव का जीवन है। रोज हम कुछ ना कुछ चुनाव करते हैं, लेकिन ये सारी जो चुनाव है ये चुनाव छोटी छोटी चुनाव है। इससे बहुत बड़ा मतलब नहीं है हमारा, छोटी छोटी मतलब है, छोटा चुनाव है। लेकिन दो मुख्य चुनाव जो बाइबल हमें बतलाती है, ड्यूटोनोमी की पुस्तक में 30 अध्याय 19 पद में मिलता है। आप लिख ले, आप घरे जाके पढ़े, क्योंकि और जगह से भी हम आपसे बातें करेंगे ना। इस जगह पे बाइबल कहती है आज तुम चुने। परमेश्वर खुल्लम खुल्ला चुनने का अवसर देता है कि तुम्हारे सामने जीवन है और तुम्हारे सामने मौत है। तुम चुने, तुम क्या चाहता है, जीवन चाहता है कि मौत चाहता है। दो प्रकार की चुनाव, और यह मनुष्य के जीवन में सबसे मुख्य चुनाव है। क्या तुम अपने जीवन में जीवन पाना चाहता है या तुम मौत चाहता है? क्या चाहता है? आज तुम चुन ले, आज तुम चुन ले क्या चाहता है। चर्च, यदि हम और तुम यीशु मसीह का चुनाव करता है तो हम और तुम जीवन का चुनाव करते हैं। यीशु का हम ठुकरा देता है तो हम मौत का चुनाव करते हैं। अब वो भाग्य है आपका कि आपने यीशु मसीह का चुनाव किया है। आपने जब यीशु मसीह का चुनाव किया है तो उसके मतलब आपको जीवन मिल चुका है। इस जीवन के बाद में आपके लिए मुक्ति है, आप स्वर्ग जा रहा है। बल्कि जब तक तुम जीवित है इस पृथ्वी में, ये जो जीवन का चुनाव तुमने किया है इसको मेंटेन करना जरूरी है। आपको जो मुक्ति मिला है इस मुक्ति को मेंटेन करना जरूरी है, यानी कि इसको अपने पास में रखना जरूरी है। यदि आप चूक जाए आप इस मुक्ति को खो सकते हैं। जो जीवन आज आपको मिला है ये जीवन तुम खो भी सकता है यदि तुम इसको मेंटेन ना करें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। बाइबल हमें मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 11 में ये वचन कहता है कि इन द लास्ट डेज मेनी फॉल्स प्रॉफिट विल अपीयर एंड डिसीव मेनी। दुनिया के अंतिम दिन में बहुत से झूठा भविष्यवक्ता उठ खड़ा होए और बहुतेरों को भरमाई। और आज हम और तुम दुनिया के अंतिम दिन में रहता है और हमारे समय में बहुत सारे झूठा भविष्यवक्ता उठ खड़ा है। और वो किसको भरमाए? जो मसीह, जो सेव हुए गए। आप जन्नत के रास्ते में जा रहा है, आपका जीवन आपको स्वर्ग के रास्ते में ले जा रहा है, लेकिन कोई आएगा तुम्हारे पास और मसीह के रूप में आएगा, बाइबल लेके आएगा, कोट पहन के आएगा, टाई पहन के आएगा और बाइबल से आपसे बातें करेगा और परमेश्वर के वचन से भटका के आपको प्रभु के मार्ग से दूर कर देगा। बाइबल ने हमें चेतावनी दी है कि दुनिया के अंतिम दिन में ऐसा होगा। और आज बहुत से ऐसा झूठा भविष्यवक्ता जो लोगों को भरमाए हैं, और आज यदि आप उस भ्रम में आ जाए आप फिर से पाप करने लगेगा, आप चेच आएगा, लेकिन आप लॉस्ट होगा, आप जीवन खो देता है और मौत को चुनाव कर लेते हैं। इसलिए चर्च, आपको बाइबल पढ़ना जरूरी है, प्रभु के वचन सुनना जरूरी है, प्रभु के वचन अध्ययन करना जरूरी है, वचन को हृदय में बसाना जरूरी है, ताकि दुश्मन जब आए या कोई आपको भरमाने के लिए आए आप इजी से डिसीव नहीं हो, आप भ्रम में नहीं जाए, क्योंकि वचन आपके हृदय में होगा, वचन आपको थाम के रखेगा। यदि आप वचन को अध्ययन नहीं करेगा, वचन हृदय में नहीं बसाएगा, वचन पे नहीं चलेगा, कोई भी आपको डिसीव कर लेगा, कोई भी आपको पगला बना देगा, कोई भी आपको प्रभु के वचन से दूर कर देगा। जैसे कि अभी थोड़ी रोज की बात है,
मैं एक फ्यूनरल सर्विस को अटेंड कर रहा था और ये अविश्वासी आदमी है, दारू पी के नशे में ही मारा गया। हो नशे में हमेशा रहता रहा और जिस दिन वो मरा दारू के नशे में ही मरा। इसके फ्यूनरल हम गए अटेंड करने के लिए और इसका फ्यूनरल क्रिश्चियन फ्यूनरल है। एक पास्टर उसको फ्यूनरल करा रहा है और ये पास्टर ये कहता है अपने जुबानों से, अभी से लेके लगभग 30 इयर्स पहले ही बैप्टाइज हुई सर, इसलिए वो सेव है, इसलिए आज वो हेवन में है। एक डिसीविंग चीज है। ये आदमी 30 इयर्स पहले सेव हुआ, 30 इयर्स पहले बैप्टाइज हुआ, यीशु ने उसके नाम जीवन के पुस्तक में लिख लिया, लेकिन वो लौट के चर्च नहीं गए, फिर वही पाप करता है। क्या उसको मुक्ति इतना सहज है, इतना आसान से उसे मुक्ति मिल जाएगा? उसने अपना मुक्ति, अपना जीवन जो परमेश्वर ने उसे दिया था उसे खो दिया, और सल्वेशन खो दिया। वो फिर पाप करने लगा और पाप ही में उसके जीवन है। चर्च, आप भी सेव होने के बाद में आपसे गलती हो सकती है, लेकिन आप अपनी गलती को रोज, यदि गलती हो जाए, रोज गलती से पछताव कर अपने जीवन ठीक कर ले और हमेशा चर्च आए, प्रभु में बढ़े, आपको जीवन है। लेकिन यदि आप पाप में डूब जाए, आप पाप में डूबा ही रहे, उसमें से निकलने की कोई कोशिश नहीं करे, आप मुक्ति खो दे सकता है। ग्लोरी टू गॉड। ना ये पास्टर है, लेकिन उसकी जो आइडिया है ये लोगों को डिसीव करता है। यदि आप ऐसा ले ले, बोले ओ अब हम सेव हो गया, कोई वरी नहीं, हम जाए वही पाप करे, जाए चाहे नहीं जाए, हमें तो अब सल्वेशन मिल गया, हम स्वर्ग जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप इस तरह से इस आइडिया को ले ले तो आप अपना मुक्ति खो देगा। ये डिसीविंग स्पिरिट है, ये डिसीविंग टीचिंग है जो आपको प्रभु की मार से भटका सकती है। वो कहता है वन सेव ऑलवेज सेव। आज भी कुछ लोग ऐसा कहते हैं, आज भी कुछ कलेशिया में ऐसा है, वन सेव ऑलवेज सेव। वो एक बार तुम सेव हो गया, क्राइस्ट के एक्सेप्ट कर लिया, उसे बुला लिया अपने दिल में, बोर्न अगेन हो गया, बैप्टाइज हो गया, तुम खलास सेव है। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं, हाँ वरी नहीं, दारू पियो, लूट मारी करो, धोखा दो किसी के जड़ काटो, वरी नहीं, क्योंकि हम तो स्वर्ग जाते। हालेलुया। चर्च, आपको कोई भरमाने न पाए। हम और तुम ये लास्ट डेज में रहता है और बहुत से इस प्रकार के झूठा भविष्यवक्ता उठता है। इसलिए इस पुलपिट पे से चर्च, हम जब आपके बीच में प्रभु का वचन बांटते हैं, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, पुलपिट में मैं नहीं हूं। आपके घर हम आता है, आप देखते हैं, हम जानते हैं आप बदमाशी करता है, उल्टा करता है, लेकिन हम आप कभी आपको उंगली नहीं दिखाता, नहीं बोलता ब्रदर ये चीज तुम रॉन्ग करता है, तुम ऐसे नहीं करो। हालेलुया। हम आपसे अच्छे से प्रेम से बात करता है और बात करके वचन बतला के चला जाता है, लेकिन पुलपिट पे मैं नहीं हूं। हालेलुया। पुलपिट पे से प्रभु का आत्मा आपसे बात करता है। इसलिए वचन जब इस कलेशिया में दी जाती है, ये दो-धारी तलवार की तरह आती है। ये किसी को सुराती नहीं है। हालेलुया। वो आपको सुराएगी नहीं, आपको काटेगी, छाटेगी, क्योंकि इब्रानी के पुस्तक 4:12 कहता है उसका वचन दो-धारी तलवार की तरह चोक है। आपको अच्छा लगे चाहे खराब लगे, लेकिन यहां से प्रभु का वचन एक तीर की नाई चलेगी। हालेलुया। क्यों? इसलिए कि आपके जीवन को बदल के आपको स्वर्ग पहुंचा। हालेलुया। हम नहीं चाहते कि हम आपको देखें नरक जाते हुए, इसलिए हम आपको सुराई के वचन नहीं दे। हालेलुया। कभी कभी लोग कहे पास्टर बहुत खराब है। हालेलुया। कि एक ब्रदर हम लोग की चर्च आता अभी नहीं आया, उसने मैसेज भेजा है, उसका मैसेज आया हमारे पास और कहता है इसलिए हम चर्च नहीं आता है क्योंकि सब टाइम बताता दारू खराब है, नगोना खराब है, तंबाकू खराब है, ये बुरा फिल्म खराब है, हम वो वाला चर्च जाता है। वहां कोई नहीं बोले, वहां सब चीज राइट है। हालेलुया। वही क्वेश्चन नहीं आता। चर्च में आपको बतलाना चाहूंगा, हम आपको सुराएगा नहीं, यदि हम सुराएगा परमेश्वर हमसे लेखा लेगा। हालेलुया। इसलिए पुलपिट पे से पवित्र आत्मा बात करती है, वो आपको काटती है, आपको छांटती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक बाप जब अपने बेटा को चोरी करते हुए पकड़े तो क्या करता है? उसको छपकी मारता है, लौट के काम नहीं करता। कैसा बाप है? खराब बाप है।
हालेलुया। बेटा शायद बोले बहुत खराब बाप है, हमें झपकी मारे क्योंकि लंबा नहीं देखे सके। हालेलुया। लेकिन वो अच्छा बाप है, झपकी मार के उसको जेल से बचाए, झपकी मार के उसको स्वर्ग के रास्ता दिखाए। एक समय की बात, एक बच्चा, छोटा बच्चा क्लास 1 में पढ़ने वाला, ये स्कूल से जब घर लौटा एक मुट्ठा भर के चौक लेके आया। वो कहता है मां देख इतना चौक हम लेके आए। मां पूछती है बेटा कहां से लाए? टीचर के टेबल पे रखा था, बस हम लेके आएंगे। शाबाश बेटा, बहुत कड़ा है तुम तो, कोई देखिस तो नहीं ना, बहुत होशियार से, कोई देखे नहीं पाए। बेटा और फूल के डब्बा हो गया, बड़ा अच्छा करा। दूसरा रोज कुछ और चुरा के लाया, तीसरा रोज कुछ और चुरा के लाया, चौथा रोज थोड़ा पैसा लेके आया। मां पूछती है पैसा कहां से लाया? टीचर के पेश में से निकाला। अरे तुम तो बहुत ही कड़ा है, पीटी ठोका उसको। एक दिन आया वो बच्चा नौजवान हो गया, और एक दिन वो एमएच सुपरमार्केट में गया, एक टीन मटन उठाया, मुड़ के ऊपर रख के टोपी पहन लिया और वो बाहर निकल गया। सिक्योरिटी ने देख लिया उसको गिरफ्तार किए गया। दूसरे दिन उसको अदालत में पेश किए गए। हाकिम ने उसको 6 महीना के लिए जेल की सजा दी। अब जब वो जेल में बंद है, ये मां गई उसको देखने के लिए। बेटा ये कहता है तुम मेरी मां नहीं हो, चली जाओ यहां से। जब हम क्लास 1 में चौक चोरी करा रहा, वो दिन यदि 2 छक्किया में मरता तो आज हम काय जेल में होता। चली जाओ, तुम्हारी मां नहीं है। चर्च, मैं वैसा पास्टर नहीं रहना चाहूं, आपको छक्की मार के रास्ता दिखाना चाहूं। ग्लोरी टू गॉड। मैं आज आपका आत्मिक बाप हूं, इसलिए मेरा ये जिम्मेवारी है आपको प्रभु के सही वचन आपको बतलाए। चर्च, इज़िकल की पुस्तक में चैप्टर 33 वर्स 11 कहता है, train it, for why will ye die? Train it, why will ye die? मुड़ जा, क्यों तू मरे? पापों से मुड़ जा, क्यों पाप करता है? ना इज़िकल कोई और से नहीं बोलता है, ये इज़राइलिटी से कहता है, परमेश्वर के लोगों से कहता है। मुड़ जा, उसके मतलब वे प्रभु से दूर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? मौत की ओर जा रहा है। इसलिए इज़िकल कहता है मुड़ जा, तू क्यों मरे? भले उन्होंने अभी सेव है, भले उन्होंने परमेश्वर के बच्चे, लेकिन यदि वह मुड़े नहीं, वे मौत उनके जीवन में जीवन नहीं है, वे नरक जा रहा है, उनका जीवन उनको नरक ले जा रहा है। इसलिए इज़िकल उनको चेतावनी दे रहा है। और जोशुआ 24 वर्स 15 में जोशुआ इज़राइलियों को चेतावनी देता है। वो कहता है, choose you this day whom will you serve, as for me and my house we will serve the Lord. Now Joshua मसीह लोग से कहता है, इज़राइलियों से कहता है, कौन ये लोग जिसको परमेश्वर इजिप्ट से निकाल के कैनान देश में लेके आया। अब उनके जीवन में सब कुछ हरियाली और खुशहाली है, आनंद है, सब कुछ अच्छा हो गया। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया, परमेश्वर ने उनको अपना बच्चा कहा, अपने बच्चा करके पुकारा। लेकिन अब जब सब कुछ ठीक हो गया, ये परमेश्वर का भूल के और परमेश्वर के मार्ग को छोड़ के वे भटकने लगे या पाप की ओर जाने लगे। जोशुआ उनको एक बार और चेतावनी देता है, चूज यू दिस डे, आज तुम चुन ले तुम किसकी सेवा करेगा। मैं और मेरा घराना अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करेगा। उसके मतलब एक दिन ये इज़राइलीज परमेश्वर की सेवा करते थे, लेकिन अब परमेश्वर को छोड़ के वे पाप में चले गए। एक दिन उन्होंने सेव रहा, वन सेव ऑलवेज सेव नहीं है। एक दिन वे सेव रहा, लेकिन अब वो लॉस्ट हो चुके हैं। और जोशुआ उनको एक बार और रिपेंट करने का मौका देता है कि आज तुम पश्चाताप कर ले, आज से तुम प्रभु यीशु मसीह को चुन ले, परमेश्वर के मार्ग को चुन ले, ताकि तुम्हें जीवन मिले।
हालेलुया। चर्च, मैं आज आपको भी चेतावनी देना चाहूंगा, जोशुआ की तरह। आज तुम चुन ले, क्या परमेश्वर की सेवा करेगा या दारू की सेवा करेगा? क्या परमेश्वर की सेवा करेगा या नगोना की सेवा करेगा? क्या परमेश्वर की सेवा करेगा या गांजा की सेवा करेगा? क्या परमेश्वर की सेवा करेगा या लूटमारी की सेवा करेगा? क्या परमेश्वर की सेवा करेगा या बुरे बुरे फिल्म की सेवा करेगा? क्या करेगा तुम? आज तुम चुन ले। जीवन का चुनाव या मौत का चुनाव आपके हाथ में है। आप क्या चुने? परमेश्वर ने फ्री विल चॉइस दिया है, हर एक तुम चुन ले। तुम जो चुनेगा वही तुम्हें मिलेगा। एक समय की बात, एक आदमी ऐसे ही हॉलिडे के समय में वो पिकनिक करने के लिए एक सैंडी बीच जाना चाहता है और तैयार हुआ, अपनी गाड़ी लेके वो जा रहा है एक सैंडी बीच। और जब कुछ दूर जाने के बाद में उसने देखा उसके दाहिने ओर एक बोर्ड लगा है और वो बोर्ड एरो पॉइंट करता है सैंडी बीच कि इस ओर है सैंडी बीच है। तो यह आदमी खड़ा होकर देखते हैं, ये जो रास्ता सैंडी बीच जाए है ये टासिल रास्ता नहीं है, इसमें कंकड़ और पत्थर है। तो ये आदमी कंकड़ पत्थर में नहीं जाना चाहता, ये सोचता मैं क्या करूं, सैंडी बीच जाना चाहता है लेकिन इस रास्ता से नहीं जाना चाहूंगा। ये सोचता है धीरे से उस पोस्ट के ऊपर चढ़ा जो एरो पॉइंट करता है सैंडी बीच, उसको घुमा के इस ओर कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड एक और टासिल रास्ता है, तो ये बोर्ड घुमा दिया इस ओर लेफ्ट हैंड साइड टासिल रास्ता में। अब वो एरो बदला है सैंडी बीच इधर। ये आदमी बड़ा ही आनंद से अपनी गाड़ी में बैठा और इस टासिल रास्ता में आराम से जा रहा है, सैंडी बीच जा रहा है। कुछ दूर जाके वो रास्ता समाप्त हुआ और जहां पे वो रास्ता समाप्त हुआ पे एक डेजर्ट है, कोई सैंडी बीच नहीं है। डेजर्ट में मालूम आपको स्कॉर्पियन रहते हैं, सांप रहता है, बिच्छू रहते हैं, भोजन नहीं है, पानी नहीं है। ये आदमी कहां पहुंचा? डेजर्ट में पहुंच गया। घाम लगती है, गर्म है, पानी नहीं है ना। थोड़ी देर में कुछ लोग और पीछे से आ रहे थे, वे भी सैंडी बीच जाना चाहते हैं। इसके पीछे जितने आए उसी बोट को देख के वे भी डेजर्ट चले गए। किसी ने उनको भरमा दिया, किसी ने उन्हें डिसीव कर दिया। चर्च, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके जीवन में भी बोट घुमाने वाले लोग आएंगे। वन सेव ऑलवेज सेव। किसी ने कहा, एक और पास्टर है, ये पास्टर कहता है सब चीज अपन अपन जगह है। फ्राइडे नाइट क्लब के लिए है, फ्राइडे तुमसे क्या नाइट क्लब जाएगा ही नहीं। सैटरडे तुम्हारा एंटरटेनमेंट है, तुम थिएटर में जा सकता है, बुरी बुरी फिल्म देख सकता है। संडे परमेश्वर का है, तुम चेचाए बस। रविवार को चेचाए, बीच हफ्ता तुम कुछ करे वरी नहीं, खाली संडे नहीं मगर मिस करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पास्टर है हमारी देश में, वो ऐसा प्रचार कर रहा है कि सब चीज अपन अपन जगह है। दारू अपन जगह है, पिए सकता, खाली नशा नहीं हो बस। हालेलुया, यानी कि कमती पिए, नशा नहीं हो। बुरा फिल्म देख सकता है, उससे कोई वरी नहीं, वो अपन टाइम पे अपन जगह पे। टाइम है, एक टाइम तुम बाइबल पढ़ ले, एक टाइम तुम प्रेयर कर ले, एक टाइम तुम चर्च जाए, और एक और टाइम है तुम नाइट क्लब भी जा सके। हालेलुया, डिसीविंग स्पिरिट। ये क्या करे कि तुम्हें जब मुक्ति मिल गई है, तुम हेवन जाता है, सैंडी बीच जाता है, वो एरो घुमाता है, और यदि तो उसी एरो में तुम जाएगा तुम नाश हो जाएगा, तुम्हें नरक की रास्ता दिखाता है। देखे में पास्टर है, देखे में बाइबल लेता है, टाई पहनता है, बहुत खूब प्रचार करता है, होली होली लगता है, लेकिन यदि तुम चूक गया, बाइबल नहीं जानता है, तुम्हें प्रभु के मार्ग से भटका देगा। परमेश्वर ने हमें और तुम्हें चेतावनी दिया है, अंतिम दिन में ऐसे सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़ा होंगे और बहुतेरों को भरमाएंगे। एक समय एक नदी में, नदी के किनारे लोग पिकनिक कर रहे हैं
और एक आदमी एक छोटा नाव लेके उसको खे रहा है। इंजन नहीं है, इनका भी नहीं है, सिर्फ उसको खे रहा है। और वो गहरे नदी में चला गया। उसको खेते खेते अचानक से उसका जो पैडल था जिससे वो नाव को खे रहा था उसके हाथ से छूट गया और वो बह गया। अब ये आदमी उस नाव में वो बह रहा, ही इज ड्रिफ्टिंग, वो बह रहा। और ये नदी जिस ओर बहती है, ये कुछ दूर जाके वहां पे नदी का पानी एक वाटरफॉल की तरह नीचे गिरता है, बहुत ही गहरा है। और उसी ओर वो नाव बह रहा है। यदि ये नाव किनारा नहीं आए, ये आदमी उस वाटरफॉल में गिर के मर जाएगा। ये आदमी बचना चाहता है। ये जो भीड़ नदी के किनारे स्नान कर रही है, उनकी ओर लपकता हुआ चिल्ला के पुकार के कहता है, हेल्प मी, हेल्प मी, मुझे मदद कर कोई। सभी भीड़ उसको देखने लगे। वे क्या करें, उनके पास कोई नाव नहीं, उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि गहरे नदी में जाए तैर के, कोई उसे बचाने वाला नहीं। सारी भीड़ उसको देख रही। ये आदमी चिल्ला रहा है, प्लीज हेल्प मी। ये आदमी बचना चाहता है, ये आदमी जीवन चाहता है, मौत नहीं चाहता है। लेकिन अफसोस की बात, उस आदमी को कोई बचाने वाला नहीं। और देखता देखता थोड़ी ही देर में आदमी उस वाटरफॉल के ऊपर से गिरा और वो डूब के मर गया, खत्म हो गया। ना ये बचना चाहता था, लेकिन इसे अफसोस, कोई बचाने वाला था, वो मारा गया। चर्च, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आज आप इस कलेशिया में एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो परमेश्वर के प्रेजेंस से, उसकी उपस्थिति से ड्रिफ्ट हो रहा है। आप परमेश्वर से दूर जा रहा है। भले चर्च में है, भले रविवार को चर्च आता है, लेकिन आत्मिक रूप से आप ड्रिफ्ट हो रहा है। कौन सा चीज आपको ड्रिफ्ट कर रहा है? कैसे और क्यों आप बह रहा है? क्योंकि चुपे चुपे लुक लुक के जो पाप तुम करता है, ये आपको परमेश्वर को उपस्थिति से दूर ले जा रहा है। यू आर ड्रिफ्टिंग। आप चर्च में है, लेकिन आप ड्रिफ्ट हो रहा है, बह रहा है, और उस मौत की ओर बह रहा है। आप जो गांजा इस्तेमाल कर रहा है, यही गांजा आपको उस मौत के मुंह में ले जा रहा है। आप जो दारू पी रहा है, ये दारू आपको परमेश्वर के प्रेजेंस से दूर ले जा रहा है। आप जो किसी के जड़ काट रहा है, किसी की बुराई करता है, किसी की निंदा करता है, धोखा देता है, यही आपको परमेश्वर के प्रेजेंस से ड्रिफ्ट करता है। आप जो गाली बक रहा है, आपके जीवन जो परमेश्वर की नमूना नहीं है, यही आपको ड्रिफ्ट करता है। और इसके कारण आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जा रहा है, आप नरक की ओर जा रहा है। क्या आपने चुना है? आपने मौत का चुनाव किया है। बल्कि आज आपके जीवन में खुशी का बात यह है, गुड न्यूज ये, उस आदमी को बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज आपका बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ आपकी ओर फैला रहा है। हालेलुया। यीशु अपना हाथ आपकी ओर बढ़ा रहा है कि यदि आज उस गांजा को आप छोड़ के यीशु के हाथ को पकड़ ले, उस दारू के छोड़ के, उस नगोना को छोड़ के, उस तंबाकू को छोड़ के, वो बुरी फिल्म को छोड़ के, बुराइयां को छोड़ के यीशु के हाथ थाम ले, वो तुम्हें बचा लेगा। लेकिन आप बुराई की भी हाथ थामेगा तो अंधकार और ज्योति की मेल नहीं होती है। आप नाश हो जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। इब्रानी के पुस्तक में चैप्टर 10 वर्स 26 से लेकर 31 में और इज़िकल 18:24 में बाइबल कहती है, यदि तुम्हें मुक्ति मिल गया, जीवन मिल गया, तुम स्वर्ग के रास्ता जा रहा है, लेकिन अचानक तुम स्वर्ग के रास्ता को छोड़ के और पाप करने लगे, यही समझे once saved always saved, और पाप करने लगे, बाइबल साफ कहती है तुम्हारे लिए कोई बलिदान बाकी नहीं, कोई बलिदान बाकी नहीं। यीशु आपके लिए एक बार क्रूस पे मरा, अपने आप को बलिदान किया, दूसरी बार नहीं, हो तुम्हारे लिए क्रूस पे चढ़ेगा। एक बार चढ़ा, इसलिए तुम पाप में डूबा ना रहे। गलती हुआ हो, आज आप पछतावा कर सकते हैं, आज अपना जीवन ठीक कर सकता है। आज से लेके आप पवित्र जीवन बिताएं ताकि आपको जन्नत मिल जाए। हालेलुया।
मत्ती की पुस्तक में चैप्टर 22 में हमें एक कहानी मिलती है। और बाइबल इस जगह पे कहता है, एक बार एक राजा ने लोगों को निमंत्रण दिया उसके घर पे विवाह संस्कार में, और एक बड़ी भीड़ उसके घर पे इकट्ठा हुई। थोड़ी देर में ये राजा आया उस वेडिंग हॉल में, और जब ये राजा आया, ये लोगों को देख रहा है। लोग बड़े ही चमक दमक में उस वेडिंग फीस्ट में भाग लेने के लिए आए, खूबसूरत वेडिंग कपड़ा पहन के आए। लेकिन अचानक से उसके आंख की नजर एक आदमी के ऊपर पड़ा जिसके शरीर में वेडिंग गारमेंट नहीं है। जो कपड़ा वो पहना है वो मैला कपड़ा है, फटा कपड़ा है। वो वेडिंग कपड़ा पहन के नहीं आया। ये राजा उससे पूछते हैं, तुम कैसे आए इस विवाह में? कैसे तुम इस विवाह में आए? And Bible says that he was speechless. वो कुछ बोल नहीं सका। राजा ने अपने सिपाहियों को आज्ञा दिया, इसके हाथ और पैर को बांध दे और इसको उठा के फेंक दे, यहां से इसे बाहर फेंक दे। चर्च, मैं आज आपको ये बतलाना चाहता हूं, एक और वेडिंग फीस्ट आ रही है, और ये वेडिंग राजाओं के राजा का विवाह संस्कार, और वो शीघ्र ही आने वाला है उनको ले जाने के लिए जो इस दूल्हा से मिलने के लिए तैयार। ये दूल्हा आएगा, बड़ी धूमधाम से आएगा, बड़ी सैनाई के साथ में आएगा, बैंड बाजा के साथ में, तुरई के साथ में आएगा, लेकिन उसे लेके जाएगा जिसके शरीर में वेडिंग गारमेंट है। क्या आपके शरीर में धार्मिकता के जिलम है? क्या आज आप धार्मिकता के जिलम को पहना है? पवित्र वस्त्र क्या आप पहना है? ये दूल्हा जब आएगा, राजाओं के राजा जब आएगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा, और आपके शरीर में यदि ये धार्मिकता के जिलम को देखेगा, आपको ले जाए। कहां ले जाएगा? रिवलेशन की पुस्तक हमें बतलाती है कि स्वर्ग में एक वेडिंग फीस्ट है, और उसको बाइबल कहती है द मैरिज सपा ऑफ द लैम्ब, और हमें और तुम्हें उस मैरिज सभा में ले जाएगा। जब दुल्हा आएगा, दुल्हन को ले जाएगा, एक विवाह संस्कार होगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। क्या आप इस विवाह संस्कार में भाग लेना चाहें? यदि आपके पास ये वेडिंग गारमेंट नहीं है, वो कहेगा इनके हाथ पैर को बांध दे और इन्होंने उठा के फेंक दे नरक की भभकती आग में, जो आदि से शैतान उनके दूतों के लिए तैयार है, क्योंकि तुमने मेरे मार्ग का चुनाव नहीं किया। चर्च, क्या हम और तुम आज परमेश्वर के मार्ग से भटके? हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हम और तुम के ये वेडिंग गारमेंट, ये धार्मिकता के चिन्ह आपको पहनना जरूरी है। कैसे पहनता है? अपने गुनाह को त्याग दे, पाप को त्याग दे, बुराई को त्याग दे, पवित्र जीवन को अपनाएं। आपके जीवन पवित्र है, आपके शरीर में वेदिंग गारमेंट है, आप तैयार हैं दूल्हा से मिलने के लिए। लेकिन यदि आपके जीवन में गुनाह राज करती है, पाप में डूब रहा है, तो आपके जीवन में मैला फटा कपड़ा है और परमेश्वर आपको स्वीकार नहीं करेगा। जेनेसिस की पुस्तक में चैप्टर 19 बाइबल हमें बतलाती है, सोडम और गोमोरा पे परमेश्वर ने कहा कि वो आग उंडेलेगा और उन्हें नष्ट कर देगा, क्योंकि कोई धार्मिक नहीं, कोई परमेश्वर को पुकारने वाला नहीं, सब परमेश्वर के मार्ग से भटके। और फिर परमेश्वर ने देखा उसी सोडम और गोमोरा में सिर्फ एक आदमी है, लूत, जो परमेश्वर को पुकारता है। तो परमेश्वर ने कहा ये आदमी धार्मिक है, इसके कारण मैं सोडम और गोमोरा पर नष्ट नहीं कर सकता जब तक कि मैं इसे यहां से निकालूंगा। और उसने अपने स्वर्ग दूत को भेज के लूत से आज्ञा दिया कि लूत अपनी पत्नी अपने बच्चों के लेकर पहाड़ी की ओर भाग जाए, क्योंकि परमेश्वर आग उंडेलने वाला है, सोडम और गोमोरा को नष्ट करेगा। ना लूत शायद कहा होगा स्वर्ग दूत से, हमें एक रोज के मौका दे दे, एक हफ्ता के टाइम दे दे, हम अपन सौदा पानी सब चीज भर ले, सब जितना फर्नीचर सब बटोर ले।
स्वर्गदूत ने कहा नहीं नहीं, कोई टाइम नहीं है, बिल्कुल अभी अभी टाइम है, तुम अभी उठे और चले, कोई चीज बटोरे नहीं, क्योंकि आग बरसने वाली है। और लूत अपनी पत्नी बच्चों को लेके पहाड़ी में भाग गया और परमेश्वर ने सोडम और गोमोरा की जो सिटी है उसके ऊपर आग बरसाया और सभी पापी लोग नष्ट किए गए। चर्च, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप यदि टाइम मानते हैं कि वो हफ्ता हम रिपेंट कर लेगा, वो महीना हम रिपेंट कर लेगा, क्रिसमस ले हम यही हम दारू पी ले, ग्लोरी टू गॉड, अगले साल से नहीं करेगा, अगले साल से ये पाप नहीं करे, इस साल थोड़ा और मजा ले ले। मैं आपको बताना चाहता हूं टाइम नहीं, टाइम अभी है कि आज तुम पश्चाताप करें, आज तुम अपना जीवन ठीक करें ताकि तुम्हें मुक्ति और जीवन मिल सके। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। एक समय की बात, एक अंधा आदमी एक स्ट्रीट में जा रहा है, ये गाना गाते हुए जा रहा है, बड़ा ही मस्त है, गाना गाते हुए स्ट्रीट में चल रहा है। लेकिन जिस स्ट्रीट से वो जा रहा है कुछ दूर पे ये रास्ता समाप्त होती है, और जहां पे वो रास्ता समाप्त होती है वहां पे एक बहुत बड़ा गड्ढा है। इस अंधा को मालूम नहीं कि आगे रास्ता समाप्त होता है, और जब वो उस रास्ते के किनारे पे वो पहुंचा, अभी भी वो गाना गा रहा है, नेक्स्ट स्टेप उठाने से पहले भी वो गाना गा रहा था। उसको मालूम नहीं ये स्टेप उसको मौत के घाट उतारेगा, और वो उस गड्ढे में गिर पड़ा गाना गाते गाते। चर्च, आज आप भी इसी अंधे आदमी की तरह गाना गाते गाते, गाना का मतलब है दारू पीते पीते, गांजा खींचते खींचते, बुरा फिल्म से अपने माइंड को बैप्टाइज करते करते अचानक उस गड्ढा में गिर पड़ेगा, तुम्हारे जीवन खत्म हो जाएगा, तुम नाश हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाएगा। समय अभी है, आज तुम पश्चाताप कर ले। यदि आज तुम पश्चाताप करेगा, परमेश्वर आज आपको आशीष देगा। यीशु अपना हाथ बढ़ा रहा है, आपके हाथ को थामना चाहता है। मैं जानता हूं इस समय पवित्र आत्मा आपके मन से बातें कर रही है, और आपके मन में एक बात आ रही है। बात यह है, ये बात आपके मन याद कराती है कि आपके जीवन में कौन सा ऐसा चीज है जो आपके जीवन को मौत में लेके जा रहा है, नरक को ले जाना। इस समय स्वयं आप जान सकता है, यदि आप चुपे चुपे दारू पीता है, ये आपके मन में है कि हाँ ये मेरे जीवन में, चुपे चुपे व्यभिचार करता है, चुपे चुपे नाइट क्लब जाता है, आपके मन स्वयं आपको गवाही दे रही है कि यह चीज आपको नाश कर देगी, ये आपको विनाश को ले जाती है, ये आपको नरक की ओर ले जाती है। लेकिन यदि आज आप इस गीत को बंद कर दे, इस अंधे आदमी की तरह अपने आप खोले और देखे और पश्चाताप करे, यीशु की ओर हाथ बढ़ाए। यीशु तैयार है आपको माफ करके और स्वीकार करने के लिए। चर्च, मैं आज आपको चैलेंज करना चाहूंगा कि आज आप यदि असली क्रिश्चियन बन जाए, बुराई को छोड़ दे, पाप को त्याग दे, अपने शारीरिक जीवन को मार दे, आत्मिक जीवन जिए, यीशु को हाथ थामे, आपको जन्नत मिल जाए, आप मुक्ति मेंटेन करें, मुक्ति लॉस्ट नहीं करें। चर्च, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आज हम प्रभु के हाथ को थाम, क्यों ना हम सब प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कलीसिया में आज आपको निमंत्रण देना चाहूंगा, आपको मैं निमंत्रण देना चाहूंगा, क्यों ना आगे चले आए इस ऑल्टर पे और अपनी गलतियों से आप पश्चाताप करें। मैं जानता हूं जब हम बोले कि आप आए इस ऑल्टर पे और अपने गलती से पश्चाताप करें, कोई नहीं आना चाहेगा, क्योंकि सब कोई जाने हाँ ये चुपे चुपे करे। हालेलुया, मैं आपको बताना चाहूंगा 90% चुपे चुपे करे। हालेलुया, आप वरी नहीं करें। मैं उसके लिए आपको नहीं बुलाता, मैं दूसरी चीज के लिए आपको बुलाता हूं। वो ये है, बाइबल कहती है कि जब वो आदमी जिसको जो पैरालाइज था,
चार आदमी खटिया संगे रूफ उखाड़ के यीशु के पास पहुंचाए थे। यीशु ने अपनी जुबानों से कहा, पहली चीज, जा तेरा गुनाह माफ हुआ। ना ये आदमी किस लिए आया था यीशु के पास? गुनाह की माफी के लिए नहीं आया था, उसको मिरेकल की जरूरत है, आश्चर्य कर्म की जरूरत है। लेकिन पहली चीज, यीशु ने उसके गुनाह को माफ किया, क्योंकि गुनाह उसके मिरेकल को रोकता है। जब उसके गुनाह को माफ किया तब यीशु ने कहा, उठ, अपना खाट उठा और चल फिर। उसके जीवन में आश्चर्य कर्म हो गया। डू यू नीड अ मिरेकल? क्या तुम्हारे जीवन में एक आश्चर्य कर्म की जरूरत है? हालेलुया। क्या आपके शरीर में चंगाई की जरूरत है? क्या कोई फाइनेंशियल नीड्स है? कोई भी प्रकार की जरूरत है? एक अच्छी नौकरी की जरूरत है? कैसा भी नीड है आपके जीवन में, एक आश्चर्य कर्म की जरूरत है, कम टू द ऑल्टर एंड रिसीव द मिरेकल। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप आएगा आश्चर्य कर्म के लिए। ये जो पुरानी चाल है आपके जीवन में, जो पाप है, वो भी प्रभु आपको माफ करेगा, लेकिन आप आके पछतावा करें। कम आपको आश्चर्य कर्म की जरूरत है। वो शिफ्टी में हमारे आगे आ जाए। हालेलुया। हमारा वो शिफ्टी इस गीत को गाएगा आराधना पूर्वक, आई सरेंडर ऑल। Hallelujah. I surrender all. 90% नहीं, 100% surrender. Come to the altar. अपने गुनाह को छोड़ दे। यदि अभी भी जो कोई पाप करता है, आप आए इस ऑल्टर पे कह दे प्रभु के आगे, प्रभु मेरे जीवन में ये पाप है, मेरे जीवन में ये गुनाह है, और आज से मैं इस गुनाह को छोड़ रहा हूँ, आज से मैं इस गुनाह से पछतावा कर रहा हूँ। हालेलुया। किसी को नहीं देखे। You need a miracle, come. तुम्हें आश्चर्य कर्म की जरूरत है, come. यीशु आपके गुनाह को ही नहीं माफ करेगा, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। Come to the altar. हमारा worship team आराधना पूर्वक इस गीत को गाएं और आराधना करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आए। हालेलुया। जैसे आप आराधना करें, I surrender all. हालेलुया। सचमुच में सरेंडर कर दो। जो भाग आपके जीवन में कमजोर है, कह दे उसके आगे, हालेलुया, कि मेरे जीवन में गुनाह है, मैं इसे आज छोड़ रहा हूँ। Yes, surrender all to Jesus. Surrender all to Jesus. हाँ प्रभु, ये दारू मेरे जीवन में था, इसको मैं आज सरेंडर कर रहा हूँ। ये बुराई करने वाली धंधा मैं सरेंडर कर रहा हूँ। ये लूट पानी मैं सरेंडर कर रहा हूँ। हालेलुया। सरेंडर all.
तेरे लिए प्यारे यीशु सब मैं देता हूँ। तेरे लिए प्यारे यीशु सब मैं देता हूँ। चर्च में आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। तो जैसे मैं आपके लिए दुआ करूं, आप आग महसूस करेगा, पवित्र आत्मा का आग जो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म को लेकर आए। लेकिन मैं आपके लिए दुआ करने से पहले मैं चाहूंगा इस समय, यदि आपने अपने जीवन के जो गुनाह है उसको नाम लेके नहीं बोला है, इस समय नाम लेके कह, उस गुनाह के नाम लेके कह दे, मैं इस गुनाह को छोड़ रहा हूं। प्रभु यीशु, मैं ये गुनाह छोड़ रहा हूं। आज से मैं ये व्यभिचार नहीं करूंगा। आज से मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। आज से मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा। आज से मैं बुरे बुरे फिल्म नहीं देखूंगा। आज से मैं दारू नगोना को छोड़ रहा हूं। मेरी गुनाह को माफ कर दे। यदि आपने नहीं कहा है कह दे। हालेलुया। और आप तैयार हो कि प्रभु आपको बढ़ के छुएगा। हालेलुया। वो आपके जीवन में आश्चर्य करेगा। मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। अपने हाथ को स्वर्ग की ओर उठाएं और स्वर्ग की आशीष को स्वीकार। Just lift up your hand and receive your miracle. Lift up your hand and receive your miracle. This is the hour of miracle. ऐ स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, हम आज सुबह एक बार फिर प्रभु तेरे चरणों में आए, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, खास तौर पे जो वचन तूने मुझे दिया, मैं तेरे बच्चों के बीच में वचन बांट दिया। मेरी दुआ है प्रभु, आज इस वचन को, यदि मैंने सच्चा वचन को प्रचार किया हो तो इसको साबित करके दिखा। आश्चर्य कर्मों के द्वारा तू साबित कर। पिताजी, आज तूने देखा है तेरे बच्चों ने अपने गलतियों का एहसास किया, तेरे बच्चों ने अपने गलतियों को माना है। इन्होंने आज माना है कि इनके जीवन में एक गुनाह थी और ये आज इन गुनाह को छोड़ रहे हैं, इन पाप से पश्चाताप कर रहे हैं। और आज प्रभु तू अपने लहू से इन्हें धो दे और साफ कर। धन्यवाद देते प्रभु, तेरे पवित्र लहू ने हर एक के गुनाह को धो दिया और साफ कर दिया। यदि ये सच बात है प्रभु कि उस दिन वो लकवा से पीड़ित आदमी, उसकी गुनाह को तूने माफ करने के बाद में उसके जीवन में तूने आश्चर्य कर्म किया, तो आज भी तू वही परमेश्वर है जो कल था, वो आज है और युगानुयुग एक ही जैसा रहने वाला। जो आश्चर्य कर्म तूने कल किया, वो आश्चर्य कर्म आज भी तू करेगा। मेरी दुआ है प्रभु जी, उस आदमी के लिए तूने किया, आज इन लोगों के लिए तू कर। इनके गुनाह को माफ करने के बाद में प्रभु, इनके दिल में जो मांग है, इनके जीवन में जो मांग है, ये जो समस्या लेके आए हैं, ये मुसीबत लेके आए हैं, ये रोग लेके आए, ये दुख, ये तकलीफ, ये पीड़ा, ये बोझ, ये पहाड़, ये दीवार इनके जीवन से हट जाए। ये सारी रोगें दूर हो जाए, ये सारी बीमारी दूर हो जाए, ये सारी समस्या हल हो जाए, हर दुश्मन इनके जीवन का पिछाड़ा जाए, इनके दिल के अरमान पूरी हो प्रभु जी, इनके जीवन के कंगाली दूर हो, इनके जीवन की आवश्यकताएं पूरी हो। यीशु के नाम से प्रभु जी, मैं आज उस अभिषेकता को रिलीज करता हूं तेरे बच्चों के जीवन में, जो तेरे बच्चों के जीवन में आश्चर्य कर्म करे। Father, I now release your anointing upon your children of God. I release your anointing in the mighty name of Jesus. I release fire upon the congregation.
I release that fire. Now receive, church. Just lift up your hand and receive that anointing is coming. वो अभिषेकता आ रही है, उसकी शक्ति आ रही है, उसकी सामर्थ आ रही है. वो आपको छू रहा है, वो आपको अभिषेक कर रहा है. आपके दुश्मन पिछाड़ा जा रहा है. आपके जीवन के दीवारें टूट रही है. आपके जीवन के पहाड़े हट रही है. आपके जीवन की आवश्यकताएं पूरी हो रही. प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है. Just receive your miracle. Receive now. Receive the touch of the Master's hand. Receive that anointing. Receive the anointing of the Holy Ghost. Receive. I command every yoke to be broken in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I release the anointing of the Holy Ghost. I release that anointing. I release fire in the mighty name of Jesus. I release that anointing. I release the anointing of the Holy Ghost. The anointing that breaks every yoke. Yes, the anointing of the Holy Ghost. I release that anointing in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I release the fire of the Holy Ghost. Yes, Lord, let your anointing fall in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Prabhu, तेरी महान अभिषेकता है. I release fire on you. Fire on you in the mighty name of Jesus. Prabhu ji, teri tazi abhishekta I release the anointing of the Holy Ghost. Let it fall. Let that anointing fall. Let that anointing fall. I command every bondage be broken in the name of Jesus. I release the anointing of the Holy Ghost. I release that fire in the mighty name of Jesus. I release fire on you. Fire in the mighty name of Jesus. Prabhu, teri tazi abhishekta, teri tazi abhishekta. A fresh anointing in the name of Jesus. A fresh anointing in the mighty name of Jesus. I release that anointing in Jesus' name. In Jesus' name. Prabhu ji, teri tazi abhishekta. I release the anointing of the Holy Ghost in the mighty name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. We give you glory. We give you praise. We give you praise, Master. We give you praise. In the name of Jesus, I command every yoke to be broken. I release fire in the mighty name of Jesus. I release fire in the mighty name of Jesus. Let that fresh rain flow now. Let it fall upon her. Let it flow through her body in the name of Jesus. Father, I release your anointing that breaks every yoke, every bondage and every fetter in her life. I release fire in the mighty name of Jesus. I release fire in the mighty name of Jesus. Let that anointing flow through her body in the name of Jesus. I command you, be healed and be made whole. Yes, in the name of Jesus. A healing anointing, a healing anointing, a healing anointing in the name of Jesus. Be healed in Jesus' name. Be healed and be made whole in the mighty name of Jesus. Father, I release your anointing in the name of Jesus. Prabhu, teri tazi abhishekta is sharir mein parvesh kare in the name of Jesus. I release fire in the mighty name of Jesus. I release fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. Prabhu ji, teri tazi abhishekta is sharir mein aaye. Yesu ke naam se tazi abhishekta. Yes, in Jesus' name. I release the anointing of the Holy Ghost. Prabhu ji, teri tazi abhishekta is sharir mein parvesh kare in Jesus' name. Father, I release fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. I release the anointing of the Holy Ghost. Teri tazi abhishekta is sharir mein aaye. Tazi abhishekta. Yes, in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. I give you glory, Master. I give you praise. I release the anointing of the Holy Ghost. I release fire on you. Fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. I release the anointing of the Holy Ghost in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. I release the anointing of the Holy Ghost in the mighty name of Jesus. I release fire. Fire on you. Fire on you. Fire in Jesus' name. I release fire in the mighty name of Jesus. Yes, in Jesus' name. I release the anointing of the Holy Ghost in the name of Jesus. Prabhu ji, teri tazi abhishekta is sharir mein aaye.
पिताजी मैं तेरी अग्नि की ज्वाला को रिलीज करता हूँ. I release fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. प्रभु तेरी ताज़ी अभिषेक तेरे शरीर में परमेश्वर. तेरी ताज़ी अभिषेक. I release anointing of the Holy Ghost. Fire all over his body. Fire all over his body in the mighty name of Jesus. Yes, in Jesus' name. Father, I release your anointing in Jesus' name. In the name of Jesus. Yes, Lord, I release your anointing in the name of Jesus. Your anointing, a fresh wave, a fresh anointing. Let it fall, let it flow through his body in the name of Jesus. Yes, fire in the mighty name of Jesus. Father, I release the anointing of the Holy Ghost in the name of Jesus. A fresh anointing. I command every yoke to be broken in Jesus' name. I release fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. I release fire in the mighty name of Jesus. I release fire of the Holy Ghost in Jesus' name. I release the anointing of the Holy Ghost. Let it fall upon him. Let it flow through his body in Jesus' name. तेरी ताज़ी अभिषेक तेरे शरीर में प्रवेश करे. I release fire on you. Fire on you. Fire in the name of Jesus. Hallelujah. We give you glory, Master. We give you praise, Jesus. We give you praise. स्वर्ग पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं खास तौर पे प्रभु जी तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी अभिषेकता के लिए, तेरे वचन के लिए, लोगों के जीवन को बदलने के लिए, लोगों को त्रित करने के लिए अपने वचनों से हम तेरा शुक्रिया अदा करते, तेरा धन्यवाद करते हैं. मेरी दुआ है आज तेरे बच्चों ने जो कुछ सुने और सीखे हैं, ये वचन हर एक के हृदय में अधिकाई से बस जाए प्रभु जी, और हर एक इस कलेश के व्यक्ति पवित्र जीवन को बिता सके और सच्चाई से तेरी सेवा करे. यीशु ख्रिस्त के नाम से आमेन. आमेन. चर्च हम सब